छत्तीसगढ़ में रेत कारोबार को लेकर भाजपा नेताओं के बीच विवाद कोई नई बात नहीं। कोरिया जिले के सोनहट में दो भाजपा नेताओं के बीच विवाद के चलते पूर्व जनपद उपाध्यक्ष भाजपा के नेता भरत सिंह को कथित तौर पर गाड़ी सहित पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला देने की दर्दनाक घटना ने पूरे प्रदेश की संवेदना को झकझोर दिया है। इस मामले में जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनको भी भाजपा से जुड़ा बताया जा रहा है। बात केवल एक हत्या की नहीं, बात पूरे छत्तीसगढ़ में फैले रेत के अवैध कारोबारियों को मिल रहा सत्ताधीशों का संरक्षण और सत्ता के भीतर बढ़ती मुनाफाखोरी की चाहत, बढ़ते अपराधों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये घटना एक हत्या का गंभीर मामला होने के साथ साथ भाजपा सरकार के दौर में रेत के काले कारोबार की भयावह तस्वीर है। भाजपा नेताओं के बीच मुनाफा कमाने की होड़ इस तरह बढ़ गई है कि अब वे ही एक दूसरे के दुश्मन बनते नजर आ रहे हैं। जो लोग चाल चरित्र और चेहरे की बात करते थे, जो लोग राष्ट्र सेवा, जन सेवा, त्याग और तपस्या जैसे आदर्शों की बात करते थे, आज सत्ता के संरक्षण में फल फूल रहे रेत के अवैध कारोबार और उससे होने वाले करोड़ों के मुनाफे के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की नदियां लूटी जा रही है, रेत घाटों पर कब्जे की लड़ाई चल रही है और करोड़ों का खेल खेलने में लगे हैं सत्ता से जुड़े लोग। पैसे की कमाई की इस अंधाधुंध हवस के चलते अब राजनीतिक विरोधियों से नहीं, अपने ही लोगों से जान का खतरा पैदा हो गया है। सवाल ये है कि जब रेत घाट, ठेके, परिवहन, वसूली का पूरा खेल सत्ताधीशों के संरक्षण में चल रहा है, तब भाजपा सरकार आखिर कर क्या रही है? क्या यही है भाजपा का सुशासन का मॉडल, जहां प्राकृतिक संसाधनों के लूट के लिए सत्ताधारी दल के लोग ही एक दूसरे को जिंदा जला दें? क्या यही है सबका साथ, सबका विकास? सोनहट की घटना बता रही है कि छत्तीसगढ़ में रेत का कारोबार केवल अवैध कमाई का जरिया नहीं रहा, बल्कि अब एक संगठित अपराध का रूप ले चुका है। सबसे चिंताजनक बात, इस खतरनाक खेल के तार सत्ता से जुड़े चेहरों से जुड़े हुए, पहुंचते हुए दिखाई देते हैं। आखिर छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा पर अधिकार किसका है? जनता का या सत्ता से जुड़े चंद प्रभावशाली लोगों का? नदियों का सीना चीरकर निकाली जा रही अवैध रेत से किसका विकास हो रहा है? प्रदेश के युवाओं का, किसानों का, छत्तीसगढ़ियों का, या फिर उन लोगों का जिनके लिए रेत की खान अब सोने की खान बन गई? सोनहट की घटना ने यह भी साबित किया है कि जब सत्ताधीशों और कारोबारियों के बीच की सीमा रेखा धुंधली होने लग जाती है, तब कानून का भय समाप्त होने लगता है। भाजपा के सत्ताधीश दावा करते हैं छत्तीसगढ़ को विकास, निवेश और सुशासन की दिशा में आगे बढ़ाने का। इन दावों के बीच रेत के कारोबार को लेकर सत्ताधारी दल के नेताओं के नाम इतनी बर्बर, भयावह, हिंसक घटनाओं में सामने आना बेहद गंभीर संकेत है। भाजपा सरकार को अब जवाब देना चाहिए कि रेत के इस खूनी खेल का असली सरगना कौन है? छत्तीसगढ़ को रेत माफिया के हवाले करने की कीमत आखिर कितनी बार, कितनी और जानों से चुकाई जाएगी? यह छत्तीसगढ़ वो छत्तीसगढ़ नहीं है जिसका सपना हमारे पुरखों ने देखा था। विगत 2.5 साल छत्तीसगढ़ में हिंसा, आतंक, लूट, अवैध कमाई, अवैध कब्जे, अवैध कारोबार के लिए जाने जाएंगे। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।